स्वागत है। ईपीएस 95 पेंशन की न्यूनतम राशि 1000 रुपए से 7500 रुपए करने पर अब तक का बड़ा अपडेट है। केंद्र सरकार की तरफ से पेंशन के बारे में लोकसभा के सत्र के दौरान यहां पर बड़ा ऐलान किया गया। ईपीएस 95 पेंशन में 86 लाख पेंशनर्स हैं और इस पेंशन का वह लंबे समय से बढ़ोतरी का इंतजार कर रहे हैं। फाइनली बड़ा अपडेट है। ईपीएस 95 पेंशन में सरकार की तरफ से बढ़ोतरी की जाएगी कि जस के तस जितना पेंशन दिया जा रहा है उतनी ही पेंशन मिलेगी। तो पेंशन को लेकर बड़ा अपडेट है। पेंशनर्स लंबे समय से केंद्र सरकार की ओर आशा भरी निगाहों से देख रहे हैं कि सरकार उनकी न्यूनतम पेंशन की 1000 की राशि को बढ़ा करके 7500 रुपए करेंगे। आंकड़ा लंबा है, लेकिन सरकार की तरफ से समय समय पर इसमें अपडेट दिया जाता है। हालांकि जो पेंशनर्स हैं उनकी पेंशन की जो न्यूनतम राशि है उसमें बढ़ोतरी का वह अभी भी इंतजार कर रहे हैं। तो बड़ा अपडेट ईपीएस 95 पेंशनर्स को लेकर अभी ईपीएस 95 पेंशन की राशि 7500 करने पर सरकार की तरफ से ऑफिशियली अपडेट है। अगर आप भी एक कर्मचारी हैं और ईपीएस पेंशन पा रहे हैं या रिटायर होके पाने वाले हैं तो ये वीडियो बेहद ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ईपीएस पेंशन 7500 रुपए नहीं होगी। न्यूनतम पेंशन सरकार ने संसद में बताया कितनी मिलेगी। जानकर आपको झटका जरूर लगेगा, लेकिन इसको पूरा देख लीजिएगा कि एक तरफ 86 लाख पेंशनर्स, वहीं दूसरी तरफ सरकार की तरफ से कड़ा रुख अपनाया जा रहा है। ईपीएस 95 पेंशन को लेकर लाखों पेंशनर्स को उम्मीद थी कि इनकी न्यूनतम सीमा को बढ़ाकर 7500 रुपए कर दिया जाएगा। इस पर सरकार ने अपनी मंशा साफ कर दिया है। केंद्रीय श्रम मंत्रालय ने ईपीएस पेंशन पर पूछे गए सवाल पर लोकसभा में अपना जवाब दिया है। ईपीएफओ की कर्मचारी पेंशन स्कीम के तहत ऐसी खबरें सामने आ रही थी कि इस पेंशन की राशि 1000 रुपए से बढ़ा करके 7500 रुपए कर दिया जाएगा। लाखों पेंशन धारक लंबे समय से न्यूनतम पेंशन बढ़ने की मांग कर रहे थे और उनको 7500 रुपए पेंशन की उम्मीद थी, लेकिन सरकार ने कहा है कि इसे फिलहाल बढ़ाने का प्रस्ताव नहीं है। गुरुवार को लोकसभा में इस बारे में किए गए सवाल पर श्रम और रोजगार मंत्रालय ने अपना जवाब प्रस्तुत किया है। देश के 85 लाख से ज्यादा पेंशन धारकों को ये खबर निराश कर सकती है। दक्षिण दिल्ली से बीजेपी सांसद रामवीर सिंह विधूड़ी के सवाल पर केंद्रीय श्रम और रोजगार राज्य मंत्री ने कहा कि न्यूनतम पेंशन को फिलहाल 7500 रुपए करने का कोई फैसला नहीं लिया गया है। तो फिर कितना मिलेगा न्यूनतम पेंशन? मंत्री ने बताया कि सरकार ईपीएस फंड की स्थिरता और भविष्य की देनदारियों को देखते हुए मौजूदा व्यवस्था जारी रहेगी। संसद में सरकार ने स्पष्ट किया कि ईपीएस 95 कर्मचारी पेंशन योजना के तहत न्यूनतम 1000 रुपए की पेंशन जारी रहेगी, यानी जितना पेंशन अभी पेंशनर्स को मिल रहा है उतनी पेंशन इनको मिलती रहेगी। इस पर सरकार इसे बनाए रखने के लिए बजटीय प्रावधान भी करती है और कर्मचारियों के पेंशन फंड में योगदान करती है। ईपीएस फंड में नियोक्ता की ओर से 8.33% योगदान और सरकार की ओर से 1.16% योगदान की व्यवस्था की जाती है। मौजूदा समय में ईपीएस 95 के तहत न्यूनतम मासिक पेंशन 1000 रुपए है। 1 सितंबर 2014 से ही ये व्यवस्था लागू है। सरकार ने संसद के पिछले सत्र में भी बताया था कि ईपीएस के तहत 1000 रुपए की न्यूनतम पेंशन के लिए केंद्र बजटीय सहायता जारी रखेगा। पेंशनर्स संगठन का पक्ष। ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति के मुताबिक पेंशन धारक पिछले कई वर्षों से अपनी मांगे सरकार के सामने रखते रहे हैं। कई बार ज्ञापन दिए गए हैं, शांतिपूर्ण प्रदर्शन भी किए गए हैं, लेकिन बावजूद इन सबके न्यूनतम पेंशन बढ़ाने पर कोई ठोस फैसला सरकार की तरफ से नहीं हुआ है। ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति का कहना है कि संगठन 7500 रुपए की मांग को रिटायरमेंट के बाद सम्मानजनक जीवन के लिए बुनियादी जरूरत मानता है। हालांकि सरकार ने इस पर भविष्य की देनदारियों को भी जरूरी फैक्टर बताया है। इस समय देश में 85 लाख से ज्यादा पेंशन धारक इस पेंशन के तहत आते हैं। कुल पेंशनर्स की बात करें तो देश में ईपीएस के तहत 85.84 लाख पेंशनर्स आते हैं। 31 मार्च 2026 तक का जो सरकारी आंकड़ा है वो बताता है कि ईपीएस के तहत 85,84,604 पेंशन आते हैं, पेंशन धारक आते हैं, जिसमें मासिक पेंशन वो ले रहे हैं। इस योजना के तहत वित्त वर्ष 2026 तक 15,819.28 करोड़ रुपए की पेंशन बांटी गई है। पेंशनर संगठनों के मुताबिक उनके लिए 1000 रुपए की न्यूनतम पेंशन की सीमा बहुत कम है। उन्हें सरकार से भविष्य में इसको बढ़ाने की उम्मीद अभी भी लगी हुई है।
सरकार को भी इन 85 लाख से अधिक पेंशनर्स की उम्मीदों को समझना चाहिए और इनके लिए जल्द ही यहाँ पर पेंशन की राशि में बढ़ोतरी करनी चाहिए। इस बारे में आप अपनी राय कमेंट में बताइएगा। निवेदन रहेगा सभी पेंशनर्स से वीडियो को लाइक और ज्यादा शेयर करके हमारे चैनल को सपोर्ट जरूर करिएगा। धन्यवाद।